दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। मेरे चैनल पर पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट के इस तरह से कमेंट आते रहे हैं कि सर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम अपनी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और अपनी कंपनी में कार्य करते समय बहुत सारे लेजर्स हमको क्रिएट करने होते हैं, है ना। और उन लेजर को लेकर मैंने एंट्री भी कर रखी है। अब वो लेजर हमारे किसी काम के नहीं है, यानी उनका जो बैलेंस है वो शून्य हो चुका है। हमने सप्लायर के लेजर क्रिएट किए, उसमें से कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनसे कि अब हमको कार्य नहीं करना है और हम उनका पूरा पेमेंट भी कर चुके हैं, तो उनका बैलेंस शून्य हो चुका है। तो ऐसे जो लेजर्स हैं जिनको कि हमने क्रिएट किया था, उनको लेकर एंट्री की, लेकिन अब उनका बैलेंस शून्य हो गया है और आगे हमें उन लेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैं उन लेजर को डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम परचेज या सेल की एंट्री करने जाते हैं या कोई भी और भी एंट्री करने जाते हैं तो अनचाहे लेजर भी वहां पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाते हैं, जिससे कि हमें कार्य करने में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से उनका कहना यह भी है कि सर हम स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किए, किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किए, कोई प्रोडक्ट था जिनका कि हम व्यापार करते थे तो उनके नाम से हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए और उनको लेकर हमने व्यापार भी किया। अब वो स्टॉक आइटम हमारे पास नहीं है स्टॉक में और आगे हमें उन स्टॉक आइटम का व्यापार भी नहीं करना है, तो हम उन स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये बात सही है कि आप इस तरह से कोई भी लेजर्स हैं, कोई भी स्टॉक आइटम्स हैं, है ना, यूनिट आदि हैं, तो उनको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अमन ट्रेडर्स हमारी एक सप्लायर पार्टी है जिनसे कि मैं प्रोडक्ट परचेज करता था। मैं उनके लेजर में जाता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया, DAL मैंने प्रेस किया, लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ गया और यहाँ पर अमन ट्रेडर्स का लेजर मैंने ले लिया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मैं अभी कार्य कर रहा हूँ और इसी कंपनी में मैंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2021-22 में भी कार्य किया था और आगे पीरियड बढ़ाकर मैंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कर लिया और इसी में मैं कार्य कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अमन ट्रेडर्स हमारे सप्लायर हैं, इनसे मैंने व्यापार बंद कर दिया है। इनका पूरा बैलेंस जो था वो मैं इनको पेमेंट कर चुका हूं और इनका कोई भी बैलेंस मेरे पास नहीं है और आगे मुझे इनसे कार्य नहीं करना है। इस तरह से एक नहीं बहुत सारे लेजर्स हमारे सामने होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 का यहाँ पर पीरियड है, क्योंकि 31 मई 2022 तक मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो सो रहा है वो है शून्य, यानी कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है अमन ट्रेडर्स का। लेकिन मैं जब अमन ट्रेडर्स के लेजर को यहाँ पर डिलीट करने जाऊँगा तो डिलीट नहीं कर पाऊंगा। चलिए डिलीट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मुझे कोई लेजर को डिलीट करना है तो अल्टर में जाना होता है। मैंने अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, लेजर में आ गया और लेजर में आने के बाद मैं अमन ट्रेडर्स के लेजर को यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए अमन ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो मैंने कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, यानी मैं इस लेजर को डिलीट नहीं कर पाऊंगा। नीचे भी देखेंगे आप इस जगह पर तो यहाँ पर देखिए डिलीट जो लिखा हुआ है वो हाइड है, यानी इस बटन का मैं अभी यूज नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि मैं इस लेजर को डिलीट नहीं कर पा रहा हूं और बेवजह ये लेजर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ रहा है और इस वजह से लेजर्स की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे कार्य करने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अमन ट्रेडर्स का लेजर दोस्तों मैं किस लिए डिलीट नहीं कर पा रहा हूं उसका रीजन भी आपको बता देते हैं। फिर से मैं आ गया यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में, अमन ट्रेडर्स में देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है इनका, लेकिन मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं यहाँ से और 1/4/2020 से लेकर 31/3/2023 यहाँ पर कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 20-21 में भी मैंने इसी कंपनी में कार्य किया, 21-22 में भी कार्य किया और 22-23 में कर रहा हूँ कार्य इसी में ना। मैं पीरियड बढ़ाता जाता हूँ और इसी में कार्य करता हूँ, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने ले लिया 20-21 से लेकर और 22-23 तक का यहाँ पर ले लिया। देखिए अब मैं क्यों डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका कारण समझिए। आप देखिए यहाँ पर अमन ट्रेडर्स के लेजर को लेकर मैंने कुछ एंट्री कर रखी थी, परचेज की थी मैंने और पेमेंट भी कर दिया था और उसके बाद ये बैलेंस शून्य हो गया था, ठीक है ना। 1 अगस्त 2020 को ही मैंने इनका सारा पेमेंट कर दिया था और बैलेंस शून्य हो गया था। अब दोस्तों मैं इस लेजर को क्यों नहीं डिलीट कर पा रहा हूं उसका रीजन ये है दोस्तों कि आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी लेजर क्रिएट किया और लेजर क्रिएट करने के बाद उस लेजर को लेकर यदि आपने एक भी एंट्री कर ली है तो आप उस लेजर को डिलीट नहीं कर पाएंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। अमन ट्रेडर्स के लेजर्स को हम डिलीट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैंने अमन ट्रेडर्स के लेजर को लेकर एंट्री कर रखी है ना, तो इस वजह से हम लेजर्स को यहाँ पर डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से स्टॉक आइटम में समझते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉक समरी में आ गया और स्टॉक समरी में देखिए यहाँ पर 5 स्टॉक आइटम शो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा अगरबत्ती स्टॉक आइटम है उसकी कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। साल्ट स्टॉक आइटम है, ठीक है ना, इसकी भी कोई भी यहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं हो रही है और राइस ब्रांडेड, ये 3 स्टॉक आइटम है। तो देखिए इनका जो बैलेंस है यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है।
कौन कौन से स्टॉक आइटम है, एक तो हमारा अगरबत्ती स्टॉक आइटम है, एक हमारा राइस ब्रांडेड और साल्ट, ये 3 स्टॉक आइटम है। तो इनमें देखिए कुछ भी यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हो रहा है। अब मैं इनमें चलता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर साल्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस साल्ट का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से अगरबत्ती जो हमारा स्टॉक आइटम है उसका भी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 में कुछ भी नहीं है ना। और तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर राइस ब्रांडेड, इसका भी देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। और अब ये जो प्रोडक्ट हैं, अगरबत्ती की बात करें, साल्ट की बात करें या फिर राइस ब्रांडेड की बात करें, पहले मैंने इन प्रोडक्ट का व्यापार किया था, लेकिन अब मैं इनका व्यापार नहीं कर रहा हूँ, आगे भी मुझे नहीं करना है ना। लेकिन मैं जब इनको डिलीट करना चाहूँगा तो ये डिलीट नहीं कर पाऊंगा, वही रीज़न है। चलिए कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर साल्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। तो अल्टर में जाएंगे यहाँ पर डिलीट करने के लिए, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद मैंने साल्ट को ले लिया और अल्ट के साथ डी प्रेस किया कीबोर्ड से, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन वही है कि साल्ट स्टॉक आइटम को लेकर मैं पहले कुछ एंट्री कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक समरी में आए और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4/2020 से लेकर और 31/3/23 तक का पूरा पीरियड कर देते हैं। अब देखिए इस जगह जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ ना कुछ व्यापार किया। देखिए साल्ट को मैंने ले लिया, तो ये देखिए साल्ट यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर परचेज भी की है, इसकी इनवर्ड सप्लाईज में भी सो रहा है और आउटवर्ड में भी सो रहा है, यानी साल्ट को लेकर मैं एंट्री कर चुका हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में उसका बैलेंस तो 0 शो हो रहा है, लेकिन हम उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको लेकर मैंने एंट्री कर रखी है। अब दोस्तों बताते हैं इसका रीजन। इसी तरह से यूनिट के लिए भी आपने यूनिट क्रिएट की है ना, और यूनिट को भी डिलीट करना चाहते हैं तो यूनिट को भी तभी डिलीट कर पाएंगे जब उससे पहले जो आपने एंट्री कर रखी है उनमें भी आप जिस तरह से आप लेजर्स में प्रॉब्लम में आ रहे हैं, स्टॉक आइटम को डिलीट नहीं कर पा रहे, उसी तरह से यूनिट को भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि आपको जब इस तरह के जो भी अनचाहे लेजर हैं, अनचाहे स्टॉक आइटम हैं, अनचाही यूनिट आदि हैं, उनको यदि डिलीट करना है तो आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना होगा, है ना। तो इसी कंपनी में जो हमारी अजय ट्रेडर्स कंपनी है, इसी में मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी कार्य किया, 21-22 में भी कार्य किया और 22-23 में भी मैं इसी में कार्य कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ। दोस्तों स्प्लिट किस तरह से कंपनी को करते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, #19 नंबर की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कंपनी के डेटा को किस तरह से आप स्प्लिट करेंगे, यानी कंपनी किस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो की, उस पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लें, तो आप प्रॉपरली समझ जाएंगे कि आपको कंपनी डेटा को स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं, वो रीजन भी उसमें बताए हैं, और किस तरह से आप फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताया है। तो विस्तार से आपको जानना है तो ये वीडियो देख लीजिए। अब चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मैंने बताया कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना होगा, और स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर ऊपर देखिए आपको डेटा लिखा हुआ मिल रहा है ना। ये जो डेटा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर कर दीजिए क्लिक, या अल्ट के साथ बाई प्रेस कर दीजिए। मैंने डेटा पर कर दिया क्लिक। जैसे ही डेटा पर क्लिक किया हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से आ गई। यहाँ पर हमको जाना होगा स्प्लिट में, है ना। स्प्लिट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। स्प्लिट करने से पहले डेटा को वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और फिर से मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट करा दिया तो ये प्रोसेसिंग इसकी चालू हो गई, और देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया नो एरर फाउंड, यानी कोई भी एरर नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए फिर से मैं डेटा पर जाऊँगा, डेटा पर जाने के बाद स्प्लिट में जाऊँगा, और अब मैं वेरीफाई डेटा में नहीं जाऊँगा। अब मैंने वेरीफाई कर लिया डेटा को, अब मैं जाऊँगा स्प्लिट डेटा में। तो स्प्लिट डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आ गई, और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारी कंपनी का नेम आ गया, इसी कंपनी को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट फ्रॉम में 1 अप्रैल 2022 बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया, और मुझे 1 अप्रैल 2022 से ही स्प्लिट करना है, यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है, जिससे कि अनचाहे लेजर है, अनचाहे स्टॉक आइटम, उनको मैं डिलीट कर पाऊँ अभी कार्य करते समय, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में कार्य करते समय। तो स्प्लिट फ्रॉम में मैंने 1 अप्रैल 2022 ही रहने दिया, और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी का डेटा स्प्लिट हो जाएगा, यानी 22-23 का जो डेटा है वो अलग आ जाएगा, और इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा अलग कंपनी में यहाँ पर हमको शो होने लगेगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैंने इसको कर दिया यस, और यस करने के बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा। फिर से हमको यस करना है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और देखिए कंपनी का डेटा था वो स्प्लिट हो चुका है। अब हमारे सामने 3 कंपनी आएंगी, है ना।
तो उनमें से कौन सी कंपनी हमारे लिए किससे काम करेगी, क्या रिलेटेड होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 कंपनी है। सबसे पहले अजय ट्रेडर्स, जिसमें कि फ्रॉम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा अजय ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, तो इस कंपनी में हमको फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का डेटा मिल जाएगा। और तीसरी कंपनी यहाँ पर बनी है अजय ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, तो ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अलग से होगी, यानी हमने विभाजित कर लिया कंपनी को, है ना। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो लिखा हुआ है अजय ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, इसमें मैं कार्य करूंगा। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखना है तो अजय ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की मुझे एंट्री मिल जाएंगी। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज ए ओपनिंग बैलेंस अपने आप हमारा 2022-23 की जो कंपनी है जिसमें कि अभी हम कार्य करेंगे उसमें अपने आप आ जाएगा, हमें कहीं कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अनचाहे जो लेजर है, अनचाहे स्टॉक आइटम है, अनचाहे यूनिट है, उनको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले इसको बंद कर देता हूँ और फिर से इसको ओपन करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं सॉल्यूशन जो आपको बताने जा रहा हूँ उस सॉल्यूशन का उपयोग करके आप जो है लेजर, अनचाहे जो लेजर हैं, स्टॉक आइटम है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं अजय ट्रेडर्स यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही मैंने अजय ट्रेडर्स में यहाँ पर सर्च किया तो ये देखिए हमें कंपनी कौन कौन सी मिल रही है। एक तो अजय ट्रेडर्स मिल रही है ना, इसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इस कंपनी में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 और 22-23 के जो 2 महीने की इन्वेंट्री खर्चे वो पूरी मिलेगी ना, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि दूसरी जो कंपनी है इसमें हमें फाइनेंशियल 20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 का डेटा मिल जाएगा और इसमें हमारा 22 और 23 का डेटा रहेगा और इसी में हम एंट्री करेंगे, है ना। तो पहली वाली जो है कंपनी, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे इसमें जिसमें कि हमें काम करना है, अजय ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम देखिए इसी जगह पर आ गए और हमारी कंपनी आ गई अजय ट्रेडर्स 1 अप्रैल 2022। ऊपर देखेंगे तो करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। अब दोस्तों जो भी अनचाहे लेजर हैं उनको मैं डिलीट कर पाऊंगा। चलिए सबसे पहले अमन ट्रेडर्स के लेजर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमन ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो शून्य हो चुका है ना। तो पहले हम डिलीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम डिलीट कर पाएंगे अनचाहे लेजर को। तो अल्टर में जाते हैं, अल्टर को सिलेक्ट करके, चलिए पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए DAL प्रेस किया, अमन ट्रेडर्स से यहाँ पर आ गए तो देखिए अमन ट्रेडर्स हमको यहाँ पर शून्य शो हो रहा है। और देखिए पूरा पीरियड कर देंगे तो भी हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का ही डेटा मिलेगा, है ना। तो अब हम अमन ट्रेडर्स के लेजर को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्टर में जाऊँगा, अल्टर में जाने के बाद जाऊँगा लेजर में और लिस्ट ऑफ लेजर्स में से मैं ले लूँगा अमन ट्रेडर्स को। देखिए अमन ट्रेडर्स का लेजर मैंने ले लिया। अब देखिए डिलीट यहाँ पर सक्रिय हो रहा है ना, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट पर ही क्लिक कर देता हूँ। जैसे डिलीट पर क्लिक किया, पूछा जा रहा है आपको डिलीट करना है, हम इसको यस कर देते हैं। तो ये देखिए अमन ट्रेडर्स का लेजर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स में से हट गया, है ना। इसी तरह से हमारे एक डेटर्स हैं आकाश ट्रेडर्स, उनका भी बैलेंस शून्य हो चुका था, उनका भी लेजर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आकाश ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए डिलीट यहाँ पर हमको शो रहा है। डिलीट पर मैंने क्लिक किया और यस पर कर दिया एंटर। तो इस तरह से आपके दोस्तों जो भी अनचाहे लेजर हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। कंपनी के डेटा को स्प्लिट कीजिए और वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में आप कार्य कीजिए और वहां पर आप इस तरह के जो लेजर हैं जिनका की बैलेंस शून्य है आप उनको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों होता यह है कि रिटेल के जो कार्य करते हैं या फिर और भी तरह के जो कार्य करते हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर के लेजर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जो कंज्यूमर है ना उनके बहुत सारे लेजर वहाँ पर हमको क्रिएट करने पड़ते हैं और उनका बैलेंस शून्य हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारे पास पेमेंट आता है तो ऑनलाइन पेमेंट में हम उनका पेमेंट वो जमा कर लेते हैं, है ना, डेटर्स का, और फिर उसका जीरो हो जाता है। तो बहुत सारे सैकड़ों लेजर बन जाते हैं और फिर हम उन्हीं लेजर के साथ अगले फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अनचाहे लेजर को डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टॉक आइटम के लिए। स्टॉक आइटम भी थे हमारे, उनको भी यहाँ पर डिलीट करते हैं। अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आ गए और स्टॉक आइटम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहला स्टॉक आइटम हमारा है साल्ट, है ना। तो साल्ट को मुझे डिलीट करना था क्योंकि अब मैं इसका व्यापार नहीं करता हूँ। मैंने साल्ट को यहाँ पर लिया, डिलीट का हमको यहाँ पर बटन हो रहा है, डिलीट पर मैंने क्लिक किया और इसको कर दिया यस, चला गया साल्ट, है ना, साल्ट हट गया यहाँ से। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टॉक आइटम है राइस ब्रांडेड, इसको भी मुझे डिलीट करना है। तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको डिलीट का बटन सक्रिय हो रहा है, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यस कर दिया इसको तो ये भी यहाँ से हट गया, है ना। दोनों स्टॉक आइटम मैंने हटा लिए। अब देखिए अगरबत्ती जो हमारा स्टॉक आइटम था इसको भी हम हटाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आप यूनिट भी डिलीट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो अगरबत्ती हमारा स्टॉक आइटम है उसकी जो हमने यूनिट रखी थी ना दोस्तों वो थी डजन,
है ना। और डजन जो यूनिट हमने बनाई थी उसका केवल मैंने अगरबत्ती स्टॉक आइटम में ही यूज़ किया था। अब जब मैं अगरबत्ती स्टॉक आइटम को ही हटा ले रहा हूँ और बाकी जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो सारे किलोग्राम्स में मैं यूनिट को यूज़ करूंगा, तो डजन यूनिट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस तरह की यूनिट है जिसको कि आपने जो स्टॉक आइटम आपने डिलीट कर दिया, बस आपको उसी में यूज़ करना था, उसमें आपने यूज़ किया था, है ना। तो उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आगे मान के चलता हूँ मुझे डजन जो यूनिट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चूंकि मैं अगरबत्ती स्टॉक आइटम को डिलीट कर दूंगा तो फिर डजन यूनिट को भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगरबत्ती स्टॉक आइटम है उसको भी डिलीट करता हूँ। डिलीट पर मैंने क्लिक किया, यस कर दिया और ये भी हट गया। अब देखिए तीनों ऐसे स्टॉक आइटम थे जिनका कि अब मैं व्यापार नहीं कर रहा था, पहले कभी किया था, अब नहीं कर रहा था, और उनका बैलेंस भी मेरे पास कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, है ना। सारा का सारा मैं जितना परचेज किया था उतना सारा का सारा मैं बेच चुका था, सेल कर चुका था, तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप जो भी स्टॉक आइटम्स हैं उन स्टॉक आइटम्स को आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब चलिए यूनिट को भी डिलीट कर देते हैं। अल्टर में आए, अल्टर में आने के बाद मैं यहाँ से यूनिट में गया, यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, डजन की जो मैंने यूनिट बनाई थी DOZ के नेम से उसको यहाँ पर लेकर आया। अब देखिए इसको मैं डिलीट करना है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको तो डिलीट का बटन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो भी अनचाहे लेज़र हैं बहुत सारे, आपके अनचाहे बहुत सारे स्टॉक आइटम्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनकी कि आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये तरीका है। इस तरीके से आप इस तरह के सारे लेजर्स, सारे स्टॉक आइटम्स, सारी यूनिट्स डिलीट कर सकते हैं और अपना कार्य और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको कार्य करने में कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगी। ये जो अनचाहे लेजर्स थे, स्टॉक आइटम्स थे जो कि आपको एंट्री करने में या अन्य जगह पर प्रॉब्लम दे रहे थे, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, उनकी छटनी हो जाएगी, वो हट जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आप हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते जाएं, तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एक अलग से कंपनी मिल जाएगी, उसमें कार्य कीजिए। और उस फाइनेंशियल ईयर में कार्य करते समय प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिन जिन स्टॉक आइटम्स का या लेजर्स आदि का बैलेंस शून्य हो गया है और अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।